10.3 में देख लो। अब हम क्या क्या देख रहे थे, वेक्टर वाले चीज, हमारे वेक्टर चल रहा था। वेक्टर में से भाई अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास दो वेक्टर है, एक कन्या भी सब बंद कर लो। हमारे पास एक सदिश है, मान लिया एक मेरे पास आर वेक्टर है, R1 वेक्टर मान लो, इसका मैंने मान लिया x1 i कैप प्लस के y1 j कैप प्लस के z1 k कैप। ये तो हमने पहला एक वेक्टर मान लिया। एक मेरे पास दूसरा वेक्टर भी है, उसमें मैंने R2 मान लिया। डिफरेंस अंतर करने के लिए यहाँ पर कितना हो गया x2 फिर y2 यहाँ पर j कैप फिर z2 k कैप। ये तो नॉर्मली सी बात है। चलो ये तो दो वेक्टर है। अब मैं कहने लगी आपको दो वेक्टर जा रहे हैं, बट उनका हमें कोण निकालना। क्या निकालना, मतलब कोई एक वेक्टर ऐसा जा रहा होगा, ये अपना R1 वेक्टर हो गया। चलो, और ये एक इस तरीके से वेक्टर जा रहा है, ये अपना कौन सा हो गया R2 वेक्टर। अब हमें कहा जो इन दोनों के बीच में जो कोण बनना वो है थीटा कोण। इस थीटा कोण को आपको ज्ञात करना। सवाल में यही आपका इसमें 13.2 में क्या हुआ कि आपका दो वेक्टर दे देगा और उसका आपको क्या निकालना, थीटा। थीटा मतलब कोण निकालना उनके बीच का। तो इसका कोण निकालने का एक ही फॉर्मूला है। अगर आपको कोण निकालना तो उसमें आप लिखोगे कोस थीटा फिर बराबर, मतलब कि यहाँ पर कोस थीटा, तो थीटा का मान तो आप निकाल ही सकते हो नहीं, कोस इधर भेजगा तो यहाँ पर आ जाएगा a इंटू बी अपॉन में a वेक्टर का मोड फिर इंटू में लगा के b वेक्टर का मोड। अच्छा, मतलब a इंटू बी का क्या मतलब है, जो आपका a वेक्टर दिया होगा आपका b वेक्टर। अरे भाई जैसे यहाँ a मैंने R1 वेक्टर मान लिया, आप इसे a मान लो, a वेक्टर, इसे b वेक्टर मान सकते हो आराम से। ठीक है, अब उसने कह दिया अगर आपका a वेक्टर है b वेक्टर है, ऐसे ही करेगा, उन दोनों का गुणा, उनकी गुणा कर सकते हो, आराम से कर लेंगे। दो सदिशों की आराम से गुणा तो हो ही जाती है। फिर उसके बाद रखा दोनों का एक, पहले a वेक्टर का मोड निकाल सकते हो, वही रूट लगाकर निकाल लोगे, इसका भी मोड लगाना, इस फॉर्मूले में रखना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो स्पेशल कंडीशन बन सकती है आपकी। कैसा, अगर एक हमारे देखे स्पेशल में क्या बन सकता है आपका, अगर आप थीटा का वैल्यू 0 रख दो। यहाँ पर थीटा वैल्यू 0 का क्या मतलब है, ये दोनों आपके सदिश है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाए, लंबवत बन जाए। ठीक है, अब तक तो ये ऐसे जा रहे हैं। मैं कहने लगे अब आपको बिल्कुल सिंपल पता है, ये तो a वेक्टर है और ये कितना आपका b वेक्टर, इनके बीच में बनने वाला कोण कितना है 90 डिग्री। तो बस ये मतलब है थीटा का वैल्यू कितना हो जाए अपना 90 डिग्री। इस फॉर्मूले में जरा आप थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखो, कोस थीटा की जगह आप क्या रखोगे 90 डिग्री, फिर बराबर a इंटू बी अपॉन में कितना हम लिखेंगे a वेक्टर का मोड फिर दूसरा b वेक्टर का मोड लिख देंगे। अब दिख ना, अब मुझे आप एक बात बताओ, कोस 90 का मान कितना हो, 0 हो 1 हो। कोस 90 का मान पूछा मैंने, साइन 90 का नहीं, 0 हो। जितना साइन 90 का अगर 1 हुआ तो कोस 90 का 0 हो, उल्टा कर लो उन्होंने एकदम सा। अच्छा तेने 0 ही बताया था। इसका मान कितना हुआ 0, और यहाँ कितना हुआ a इंटू बी अपॉन में कितना a वेक्टर का मोड अपॉन में b वेक्टर का मोड। ज़्यादा मोड लग गए, ज़्यादा नहीं करते। अब मुझे यहाँ पे एक बात हो, ये वाला इधर नहीं पहुँच जाएगा, इसका मतलब आपको a वेक्टर इंटू जो b वेक्टर की आप गुणा करोगे, अगर वो 0 आ जाता है, इसका क्या मतलब है a इंटू बी का मतलब, अगर आप उन दोनों जो आपको सदिश दे रखे हैं उनकी आपने कर दी गुणा, और गुणा करने के बाद 0 आ जाता है, तो मतलब आपके दोनों सदिश कैसे होंगे लंबवत। और अगर 0 नहीं आया तो मतलब कुछ और होंगे, जरूर थोड़ी लंबवत नहीं होंगे। आपको किसी सवाल में ऐसा कह देगा, सीधी कीजिए कि दो आपको वो दे रखे सदिश दे रखे या उनका परिणाम दे रखा हो, कुछ भी दे रखा होगा, उसमें पूछता होगा कि आपसे बताने हैं दोनों सदिश लंबवत है या नहीं। तो अगर लंबवत के लिए कंडीशन 0 आ जाता है उनके गुणा करके, तो वे लंबवत हो गए, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे केस पर। दूसरा केस ऐसे भी हो सकता है थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो। यो क्या बोला भाई 0 हो गया, हाँ मतलब 0 हो, कहने का मतलब है ये दोनों सदिश हैं, इधर भी एक सदिश जा रहा आर वेक्टर और ये दूसरा भी इसी के ऊपर जा रहा बी वेक्टर, इनके बीच में बनने वाला कोण बता दो मुझे जरा कितना 0। इनके बीच में कोई कोण नहीं होना, ये तो मतलब है 0 का। इनके बीच में भाई कोई कोण बन ही ना, कोस 90। अब इस वाले फॉर्मूले में हम फिर से क्या रखेंगे, थीटा का वैल्यू कितना रखने वाले 0। तो भाई जब आप इसमें थीटा का वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ कहोगे कोस 0 बराबर, यहाँ पर होगा a इंटू बी अपॉन में a वेक्टर का मोड फिर बी वेक्टर का मोड। नॉर्मली सा फॉर्मूला ही है, 11वें चैप्टर में भी यूज हुआ था, यही तो हुआ था। कोस 0 का वैल्यू कितना हो 1, तो कोस 0 का वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पर 1 फिर बराबर a इंटू बी अपॉन में a वेक्टर का मोड फिर यहाँ पर कितना b वेक्टर का मोड। ये वाला कहाँ चले जाएगा इधर। इसका मतलब है यदि आप ना a वेक्टर का मोड और फिर b वेक्टर का मोड इन दोनों को करके अगर आपका a भी आ रहा है तो इसका मतलब होगा वे दोनों
उनके जो बीच में बनने वाला कोण है वो कितना 0, ठीक है। वे दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर है, कोई कोण नहीं बना रहे, ठीक है। समांतर का यही मतलब है, अगर वे ऐसा अगर कभी जा रहे हैं उनके बीच में भी कोई कोण नहीं बनने का, कोण वहां बनेगा जब दो सदिश आपस में मिल रहे होंगे, ठीक है। वही बात है, अगर रेखा मिलेगी तो कोण बनेगा, नहीं कुछ ही कोण नहीं बनने का। इसमें एक और चीज होती है कि अगर आपसे एक सवाल में पूछ सकते हैं कि आपको इसमें प्रक्षेप्य निकालना, यहाँ पर समझा दूं, एक होता है आपसे 2 सवाल में पूछ रखा बस ये प्रक्षेप निकालना आपको। प्रक्षेप का इसमें बोल रखा जैसा कि एक सदिश जा रहा, उसी सदिश पर हमारा मान लिया एक सदिश जा रहा है इधर, फिर दूसरा एक ए बी जा रहा है, एक बी सी जा रहा है इधर, ऐसे करके कोई सदिश है, फिर एक सदिश इतना जा रहा है इसके ऊपर ही, मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रक्षेप करना। बस 2 ही सवाल में आपको यूज हो रखा, उसे हम लिखेंगे पी सा। किससे लिखेंगे? अगर आपको पी से लिखोगे उसके लिए बहुत सिंपल सी कंडीशन है, ए बी आप ऐसे लिखोगे और नीचे बी वेक्टर का मोड लगा दोगे, बस ये प्रक्षेप का फॉर्मूला, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछ रहा कौन सा किस पर जा रहा, बस यो आपको याद रखना। पी अगर मैन फॉर्मूला तो उसमें हमारा ए बी आ रखा, जो 2 ही सवाल में यूज हो रखा प्रक्षेप, उसमें सिर्फ आप नीचे क्या लिखोगे बी वेक्टर नॉर्मली सा। ये और अभी इतना ही नोट करो पहले, तो फिर चलते हमने सवाल पर। भाई क्वेश्चन नंबर पहला देखो अब क्या कह रहा है 10.3 का। आपके क्वेश्चन में बोल रखा, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 वेक्टर दे रखे आपको और 2 वेक्टर के डायरेक्ट आपको परिणाम भी दे रखे हैं। 2 वेक्टर दे रखे हैं और उनके परिणाम भी दे रखे हैं। अच्छा जी, अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपको, ए वेक्टर है, ए वेक्टर का ए वेक्टर दे रखा आपको, ए वेक्टर का परिणाम दे रखा। परिणाम का क्या मतलब है, इसका मोड दे रखा, कितना दे रखा √3 दे रखा। चलो जी √3 हो गया। यो किसका दे रखा आपको, ए वेक्टर का परिणाम। अब बी वेक्टर का परिणाम भी दे रखा, बताओ कितना है 10वां करवा रही देखना। अरे अजीब इंसान है, इतने घंटे तो चिल्ला, वहां एक भी लिख रखा, बोल भी रही बस। अब इसमें एक और चीज दे रखी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, कितना दे रखा आपको, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर दे रखा अपना √6 दे रखा है आपने। मैंने फॉर्मूले में वेक्टर नहीं लगवाया था ना, मैन फॉर्मूले में, उसमें ऊपर ना जहाँ ए बी है इस तरीके से करके लिखना है, ठीक है। वहां जहाँ मैंने ए बी लिखवा रखा है, ए बी इंटू, तो वहां से ऊपर वेक्टर लगा दियो, बस यही चीज है। और इसमें निकालना आपको ए तथा बी के बीच का कोण निकालना। क्या निकालना भाई, तो नॉर्मली साइज में क्या लगाओ कोण के लिए, कोस थीटा वाला फॉर्मूला। कोस थीटा के फॉर्मूले में क्या होगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड फिर बी वेक्टर का मोड। अब यहाँ मुझे बताओ क्या थीटा का वैल्यू तो निकालना, कोस थीटा बिल्कुल सेम, ए वेक्टर है, ए वेक्टर कितना, इन दोनों का मान कितना √6 दे तो रखा पूरा, √6 हमने ऊपर लिख दिया, फिर अपॉन ए वेक्टर का मोड कितना √3 और इसका मान कितना भाई अपना 2, यही तो है। अब देखो एक बात, अब इसे काटना भी, यहाँ तक तो आपका आंसर दे भी रखा उसमें, तो आप इसे लिखोगे कोस थीटा बराबर √6 को क्या लिख सकते हो आप, √3 गुणा √2 लिख सकते हैं। √3 बिल्कुल सेम है सही, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं ऐसा करना। इस 3 से ये वाला √3 कैंसिल, इस √2 से ये √2 कैंसिल। अब ये बताओ कोस थीटा बराबर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/√2। अब मुझे जरा अपना दिमाग कोस की सारणी में लेकर जाओ, ये बताओ 1/√2 किसका मान हो, कोस 45 का, ठीक है बिल्कुल। कोस थीटा बराबर कोस, अब इसने 45 को कैसे लिख रखा होगा, इसमें आपको ऐसे दे रखा, पाई है, पाई की फॉर्म में दे रखा। अब मुझे जरा बताओ पाई का वैल्यू कितना हो 180, अगर यहाँ लिख दिया पाई/2 इसका वैल्यू 90, अच्छा पाई/3 का 60, ठीक है जी। अगर पाई/4 का दे दिया अब कितना होगा 45, और तो कोई ऐसा बनता नहीं, 4 ही तो वही है। एक होगा 30 वाला है ना, तो एक होगा पाई/6, इस हम क्या लिखेंगे यो 30 का। अगर हम कहीं ऐसा जब सवाल में आपका ऐसा सवाल में दे रखे इस वाली फॉर्म में, तो अगर 45 तो पाई/4 लिखोगे आप। अगर यहाँ 30 आता तो आप क्या लिखते हैं पाई/6, तो यहाँ कितना है 45, और 45 का कितना है पाई/4 लिख देंगे। अभी इसका कोस था, कोस कैंसिल, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना आ गया, बस यही आंसर चाहिए। ऐसा ही कोण निकालना आपको, निकाल लोगे अब तो, चलो अब देखो आप सब दूसरा हो गया इसमें से, अभी तीसरा चौथा पांचवा ऐसे विराम दो, छठे पर पहुंचो पहला, ये नॉर्मली सही हल्का सा पहुंच गए, छठे पर पहुंचो। इसमें देखो आपको क्या दे रखा, आपको कुछ इस तरीके से दे रखा कि ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, उन दोनों की
फिर इनटू को रखा ए वेक्टर, फिर माइनस के बी वेक्टर, इन सब का मान दे रखा 8। अच्छा जी, और भाई यहाँ देख लो एक और चीज दे रखी, ए वेक्टर जो है वो बराबर दे रखा है इसने कितने के, 8 बी वेक्टर के। और क्या कहना चाह रहे हो, तो आपको ए वेक्टर का मोड निकालना है इसमें से, और किसका मोड निकालना, बी वेक्टर का मोड। सवाल तो नॉर्मली सा हल्का ही, आपको यह चीज भी दे रखी है, यह चीज भी दे रखी है, आपको ए वेक्टर का मोड निकालना और आपको बी वेक्टर का मोड। हिंदी में बोल रहा तो ए वेक्टर का परिणाम निकालना और बी वेक्टर का परिणाम। ठीक है, अब पता चल गया कहाँ से मिलेंगे, ए वेक्टर के मोड को परिणाम बोल रहा। अब इसमें से आपको ये दे रखा। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, कहीं ऐसा लिखा हुआ ए प्लस के बी और लिखा हुआ भाई अपना ए माइनस के बी, इस चीज को आप क्या लिखते हो, ए का स्क्वायर फिर माइनस के बी का स्क्वायर, यही तो लिखते हो सब, इसके अलावा तो नहीं कुछ लिखते। जरा इसके साथ भी दृष्टि डाले, ए प्लस के बी ए माइनस के बी है यही, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर लिख सकते हो, बस वैसे ही लिखेंगे। अब देखो ए वेक्टर है मतलब ए वेक्टर स्क्वायर है, तो हम यहाँ कैलकुलेट कर देंगे ए वेक्टर का स्क्वायर, फिर हम क्या लगाएंगे, माइनस, माइनस लगा दिया। अभी बी वेक्टर है, हमने लिख दिया लो बी वेक्टर और इसका भी स्क्वायर बराबर कितना है अपना 8, यो भी हो गया। चलो हमने फॉर्मूला खोल दिया। अब सवाल में एक और चीज दे रखी है, जहाँ ए वेक्टर है वहां पर आप 8 बी वेक्टर लिख सकते हो, सवाल में खुद यह बात क्या रखी। चलो जी, जहाँ ए वेक्टर है वहां क्या लिख सकते हैं हम, 8 बी वेक्टर का मोड लिख देंगे, पर इसके ऊपर भी क्या है अब स्क्वायर, स्क्वायर हमने लो ही कर दी, फिर माइनस के बी वेक्टर और उसके ऊपर स्क्वायर बराबर 8 हो गया। अब यहां से देखो 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब ये कितना हो गया भाई 64, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हो गया बी वेक्टर का मोड, फिर उसके ऊपर स्क्वायर फिर माइनस के, ये कितना है बी वेक्टर, तो यहाँ पे हो गया अपना बी वेक्टर। अब एक चीज देखो, यहाँ पर अगर आप मोड लगा लोगे जब भी भाई बात है, क्यों, अगर आप बी वेक्टर का अपना मोड लगाया यहाँ से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ माइनस प्लस का तो यहाँ झंझट है ही नहीं। मोड का क्या मतलब होता है भाई, अगर प्लस है तो, मगर मोड के अंदर माइनस है तो वो कैसा हो सकता है प्लस का, यही तो यहाँ कोई हम ऐसा इशू है नहीं हमारे पास में। फिर यहाँ बराबर कितना हो गया अपना 8। अब 64 में से एक घटा दो 63, तो यहाँ हो गया 63 बी वेक्टर पूरे का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ गया, फिर यहाँ पर 8 है। अब मुझे बी वेक्टर ही तो निकालना, बी वेक्टर फिर बराबर ये 8 है, और ये नीचे कितना चला गया 63। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाके कहाँ चढ़ जाएगा, रूट पे, लो जी रूट चढ़ गया। यहाँ से किसका मान निकल रहा है, अब हमारा बी वेक्टर का मान निकलता जा रहा है हमारा, वो उसके ऊपर फोकस करना। जब आप बी वेक्टर का मान निकाल लोगे फिर बराबर 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 गुना करो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यही तो बात होगी। 63 को आप क्या लिखोगे, 3 रूट 7 लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अरे ऐसा करते हैं जैसे बाहर 3 लिखा हुआ, 3 की 3 में गुना करो, 3 तिया 9, अब जो 9 आया उसके 7 में गुना करो, 9 तिया 27, इसलिए हम रूट 27 ऐसा। हाँ तो वही तो बात में कहा, 3 तिया 9, 9 27, मैंने क्या कहा 27, पर है नहीं दे वीडियो देखो क्या कहा। ये किसका मान आ गया, इसके बाद नहीं कट रहा है कुछ, बी वेक्टर का। और हम मान, एक तो बी वेक्टर का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, ए वेक्टर का। ए बी वेक्टर का मान है, किसके पास पहुंच जाएंगे हम, ए वेक्टर का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल ए वेक्टर का मान ऐसे ही 8 ऐसे ही। बी वेक्टर का मान कितना अपना 2/3 और यहाँ कितना रूट 2/7। अब जब इसके आप गुना करोगे 8 दूनी 16, तो 16/3 रूट 2/7। इसके बाद तो नहीं कुछ हो सकता है इसमें, बस जब नहीं हो सकता तो आप इसे नोट कर लो, इतना ही होगा ये, उसके सिर थोड़ी होना। ए और बी का मान ही तो निकालने को कहा था, कुछ भी नहीं है। 7वां सवाल देखिए जरा, करे कुछ आया था इसमें। 7वें सवाल में आपको बोल रखा 3 ए वेक्टर है, फिर यहाँ पे 5 बी वेक्टर है, ठीक है, फिर इंटू दे रखा आपका 2 ए वेक्टर प्लस 7 बी वेक्टर। इसका सिर्फ आपको मान निकालना, मान निकालने के क्या करते हो। अच्छा मुझे जरा ये बताओ, कहीं यहाँ से लिखा हुआ x प्लस के वाई और यहाँ पे लिखा हुआ x माइनस के वाई, इन दोनों की गुना करनी है अभी सिर्फ। आप क्या करते हो, इसकी पहले इसके साथ, तो यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ क्या लगोगे माइनस एक्स की वाई के साथ एक्स वाई, ये तो लिखते हो, फिर इसकी इसके साथ एक काम करो सर 2y लिख लो जरा। जब इसके 2y लिखोगे आप x की x का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस और इसके साथ कितना आ जाएगा 2xy, ये तो आओगा, ठीक है। फिर y के साथ इसमें करोगे प्लस के yx, फिर माइनस के 2y का स्क्वायर। नॉर्मली से इस तरीके से गुना कर रहे थे, यही वाली गुना तो इसके साथ करनी, कुछ है था इसमें, ये पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रहे हैं बैठे हुए। अब तो ऐसा कर ही सकता है भाई, अब भी नहीं आया तुम्हारा आंसर। आंसर तो जब आओगे जब पैन चलाओगे तुम।
अरे ये बैठे ही हैं, करा सही। अच्छा बस यहाँ देख लो, चलो इसमें आपने क्या करना था, 3 की गुणा जब आप इसके साथ करोगे 3 दूनी 6, और ए वेक्टर है और यहाँ से ए वेक्टर मतलब स्क्वायर लग जाएगा, तो ए वेक्टर का आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर लिख लेंगे। इसकी इसके साथ कंप्लीट होगी। अब 3 सत्ते 21, यहाँ पर आपने 21 लिखा और ए वेक्टर ये रहा और इसका बी वेक्टर ये रहा, लिख दिया। अब यहाँ से बताओ इसके और इसके साथ गुणा करोगे, अक्सर यहाँ देख लो था और मिलने, जब यहाँ करोगे 5 दूनी 10 और यहाँ ए वेक्टर फिर इंटू बी वेक्टर लिख दिया। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ आ गया माइनस। अब 5 सत्ते 35 और ये कितना लिखेंगे भाई हम, बी वेक्टर का स्क्वायर। अब जरा इसमें से देखो कौन सा जुड़ रहा कौन सा घट रहा, 21 में से 10 गए 11, बस यही चीज थी, ए वेक्टर का स्क्वायर फिर प्लस के 11 ए वेक्टर फिर इंटू बी वेक्टर माइनस के 35, ऐसे लिखा बी वेक्टर उसका स्क्वायर। है तो इस सवाल में कुछ वो पता नहीं कहाँ फॉर्मूला लगाते फिर रहे हैं वगैरह। आपको दे रखा ए और बी के परिणाम निकालने हैं। चल खड़ा होकर बता क्या सवाल है, चल जल्दी बता क्या सवाल है, बोल। हाँ ए वेक्टर का और बी वेक्टर का परिणाम ज्ञात करना। अच्छा ये हमें निकालना, और सवाल में क्या दे रखा, दोनों के जो परिणाम है समान है। अच्छा इसका क्या मतलब है वो बताओ, परिणाम समान है मतलब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, दोनों परिणाम सवाल है। इनके बीच का कोण कितना है अपना 60 डिग्री। इसमें एक और चीज दे रखी है, अच्छा लास्ट में क्या दे रखा आपको, इनका जो अदिश गुणनफल है ना अपना, कौन से वाला अदिश गुणनफल, इसका पता है क्या मतलब है, अदिश गुणनफल का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मोड दे रखा आपको कितना 1/2 दे रखा। बस अब आप हम क्या लगा, हमारे पास ए वेक्टर का मान भी है, मतलब कि ये दोनों बराबर तो दे ही रखे, पर हमें मान निकालना है इसका, थीटा का वैल्यू भी निकालना, ए वेक्टर बी वेक्टर का मान भी निकालना। अब इसके बाद हम किस चीज में रखेंगे सब, फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या था अपना, कोस थीटा बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपोन में ए वेक्टर का मोड फिर बी वेक्टर का मोड। अब यहाँ कोस थीटा की जगह क्या रखने को बोल रखा उसने 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री भी रख लिया। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मान कितना दे रखा 1/2। अब ये बिल्कुल चीज सेम है ए वेक्टर, अब इसने कहा जितना अपना बी वेक्टर है उतना ही कितना ए वेक्टर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम ए वेक्टर। अब कोस 60 का मान कितना हो 1/2 हो, तो हमने यहाँ लिख दिया 1/2 फिर बराबर यहाँ ऊपर 1/2 ऐसे ही था। इन दोनों को जब आप करोगे ए वेक्टर का स्क्वायर नहीं आ गया यहाँ से आ गया। अब इसकी इसमें गुणा हो जाओगी, ए वेक्टर का स्क्वायर और इसकी इसमें गुणा, जब 1/2 की आप गुणा 2 के साथ करोगे कैंसिल नहीं हो गया ये, तो यहाँ से ए वेक्टर का मान कितना आया 1 आ जाएगा, बस ए वेक्टर का मान 1 आ गया। अब तो बी वेक्टर का मान कितना हुआ 1, बस इतना ही था इसका। ए भाई अब देखो सवाल आपको क्या कह रखा, अब तीसरे सवाल पर चले जाओ, पर 6 वाला, चलो यहाँ देख लो इन्हें भी दो, ये पर 6 वाला फॉर्मूला, ओ यहाँ देखो दोनों, पर 6 वाला फॉर्मूला क्या रखा हमने, पर 6 वाला फॉर्मूला क्या था अपना ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और अपोन में आप क्या लिख रहे थे बी वेक्टर का मोड, ओनली ये था। पर 6 वाले में कभी भी नीचे नहीं आएगा ये वेक्टर। अब इसमें ये बात देखो, इसमें आपको कैसे पहचानना पड़ेगा कि नीचे बी वेक्टर कौन सा, मैन इसमें बी वेक्टर ही होगा, यहाँ से मैन कौन सा बी वेक्टर, गुणा तो आप कर लोगे पर नीचे जोन सा लिखा जाएगा, बात तो उसकी सारी। अब इसमें दे रखा मैन सवाल आपका क्या है, सदिश, एक सदिश दे रखा आपको ए वेक्टर प्लस के जे पर एक सदिश है आई कैप माइनस के जे कैप का प्रक्षेप निकालना। तो भाई जिसका आपको ये कहते हैं ना कि जिस पर मतलब कि जहां पे ऐसा जा इस तीसरा पता नहीं कहाँ सोए रहे हर टाइम, तू जागी तू आ ही क्यों रहा जी क्यों रहा, बस तेरा तो जीना मरना सब वेर थे। जैसे बोला जाए ना, देखो इस सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करिए, जिसका आपको ज्ञात करना वो हो अपना ए वेक्टर का मान, और जब जैसा बोला है उस सदिश पर मतलब जिस सदिश पर बोला जाएगा उस वो हो बी वेक्टर का मान, और जिसमें निकालना जिस सदिश का आपको निकाल रखा, जैसे इस सदिश का प्रक्षेप निकालना, जिसका निकालना वो ए वेक्टर का मान हो। अब बताओ इसमें ए वेक्टर का मान कितना, ए वेक्टर का मान कितना है इसमें आई कैप माइनस के जे कैप। और भाई इसमें एक बात और है कि उस सदिश पर जिस सदिश पर दे रखा होगा पर, बस यही चीज है इसमें। अगर जिसका निकालना बस इतना बात है, जिसका निकालना ना आपका ए वेक्टर का मान है तो नॉर्मली सी बात है, और अगर पर दे रखा उसके साथ तो बी वेक्टर का मान। इसका आप क्या निकालना आपको इसके साथ बताओ, प्रक्षेप निकालना। पहले तो इन दोनों की आपको गुणा पता होनी चाहिए, ए इंटू बी वेक्टर, वो तो आराम से निकाल सकते हो, एक ही कम एक
फिर माइनस के या तो जीरो आएगी, और क्या चाहिए हम। और बी वेक्टर का मान भी निकाल सकते हैं हम। बी वेक्टर का मान कितना होगा यहाँ से, रूट 1 प्लस के 1 कितना हो गया, रूट 2। जब आप इस फॉर्मूले में भरोगे तो यहाँ से कितना आ गया आंसर, 0, और नीचे कितना होगा, रूट 2। तो ये तो अपना 0 हो गया। ठीक है, इससे अगले वाला सवाल है वो करो। अब भाई एक चीज याद रखनी इसमें, अगर कहीं आपको ऐसा कहता कि एक वेक्टर है, मान लिया ए वेक्टर, इस एक वेक्टर एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको ऐसा कह दिया जो ए वेक्टर है वो कौन सा सदिश है, एक मात्रक सदिश, इसका अर्थ होगा कि ए वेक्टर का जो आप मोड निकाल लोगे उसका मान 1 है, क्योंकि वो उन्नत का एक मात्रक सदिश है। तो वहां से ए वेक्टर का मोड 1 हो गया। नॉर्मली से बात समझानी, अगर बहुत सारे सवालों में ऐसा यूज हो रहा है, आपको ऐसा दे देगा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, आपको अगर फिर सवाल निकालना होगा तो वहां से इसका मतलब एक मात्रक सदिश का मतलब ए वेक्टर का मोड कितना होगा, 1। अगर वहां बी वेक्टर होता तो बी वेक्टर होता, वहां 1 हो जाता फिर भी मान। अब यहाँ से सवाल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें दिखाना, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से, आपको 3 सदिश दे रखे और भाई उन तीनों सदिशों में से प्रत्येक एक मात्रक सदिश है। प्रत्येक कौन सा सदिश है, मात्रक सदिश। कहने का मतलब ये है आपको 3 सदिश दे रखे, एक सदिश, 2 सदिश, तीसरा। इनका जब आप मान निकाल लोगे, इनका परिणाम निकाल लोगे तो कितना आना चाहिए, 1। वही तो मतलब है मात्रक सदिश का। अगर मात्रक सदिश निकालने को मतलब क्या रखा कि वो मात्रक सदिश है, बात सिद्ध करनी। इसका मतलब है मात्रक सदिश क्या हो, ए वेक्टर बराबर 1 हो। इसका मतलब इस चीजों को हमें सिद्ध करना कि इनका जब हम मोड निकाल लेंगे, मतलब जब मैं इसका ए वेक्टर का मोड निकाल लूंगी ऐसा करके, तो वो कितना आना चाहिए, 1। जब मैं बी वेक्टर का मोड निकाल लूंगी कितना आना चाहिए, अच्छा, सी वेक्टर का 1। अगर तीनों एक एक आ जाते हैं तो क्या हम लिख देंगे सदिश है, मात्रक सदिश है, अन्यथा नहीं है। अब इसके लास्ट में नीचे भी देखो कुछ क्या रखा, यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंबवत है। मतलब लंबवत भी दर्शाना, सदिश भी दर्शाना। तो थोड़ा सवाल बड़ा सा हो जाएगा, तो करेंगे और क्या। अब मुझे जरा ये बताओ, हम इनका अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, मात्रक सदिश के लिए मोड। ये कुछ यहाँ देख ला, अब हम क्या निकालने वाले भाई अपना, जब हम इसका मोड निकाल लेंगे 1/7 तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने रूट लगा लिया, 2 है। अब जरा 2 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। तो 1/7 ऐसे ही रूट 49, और रूट 49 को आप क्या लिखते हो, 1/7 गुणा 7 कितना आ गया, 1। मतलब ये तो है मात्रक सदिश। किसके पास जाएंगे अब हम, बी वेक्टर के। 1/7 तो इसका बिल्कुल भाई सेम ऐसा ही, इसके साथ बोल लो 3 का स्क्वायर 9, फिर 6 का स्क्वायर, फिर मतलब 12वीं का पेपर तुम्हारा है, मेरा नु बताओ। चलो मजाक, 12वीं का पेपर तुम दोगे भाई, मैं देने वाली, मैंने दे दिया। तुम्हारे अंदर इतनी सी भी ना जो जैसा फुर्ती बोल रहा ना वो तो है ही नहीं। ठीक है, ऐसे बैठे चुड़ 3 फिर मैंने पूछा 2 है, ऐसे 12वीं हो गया, तुम 12वीं के बच्चे भाई अभी ऐसे बैठे जैसा कोई भी ऐसे 50 साल के यहाँ बिठा दिया हो। 1/7, अरे अंदर कितना आया इसमें जोड़ का, रूट 49। रूट 49 को आप क्या लिखोगे, 7। मतलब ये भी कट के 1 आ गया। तीसरे के पास चलते हैं, चलो भाई तीसरा मुझे बताओ। 1/7 तो बिल्कुल सेम ऐसा ही, 6 का स्क्वायर 36 + 4 + 9 कितना आ गया, 7 गुणा 1/7 बराबर 1। अब आप क्या लिखोगे, अतः तीनों जो है हमने, अतः तीनों सदिश कौन से हैं, मात्रक सदिश। लिख दूं नहीं तो मैं लाइन लिखने वाले तो है नहीं। अतः तीनों सदिश कैसे हैं, मात्रक सदिश है। या बात तो समझे, मात्रक सदिश में मान कितना आना चाहिए, 1। कर दिया ये। अब इस सवाल में आपको एक पार्ट हो रहा है इस सवाल का, उसमें क्या रखा है, ये तीनों जो थारी दोनों करेंगे बाद में कर लियो बकवास। दोनों सदिश है आपके, कैसे आने चाहिए, लंबवत। सर वो चुप नहीं होगा, बैठा जरा, बकर मैं कह रही चुप हो जाऊं, नहीं लगे पड़े बस। अभी एक पार्ट हो रहा है सवाल का, सुन दे ही नहीं, बेवकूफों की तरह। अब इसमें क्या करना है आपको, जो है आपके ये तीनों सदिश हैं, ये एक दूसरे पर परस्पर लंबवत है। तो भाई ऐसा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं कि हम तीनों को एक बार ही लंबवत दिखाता, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर हमारे पास हम 2 सदिश को लंबवत दिखा सकते हैं। जब मैंने शुरू में बताया था कोस थीटा का मान मैंने क्या रखा था लंबवत के लिए 90 डिग्री। तो अब मुझे बता दो, अगर लंबवत के लिए आपका मान कितना होता है, लंब के लिए अब मुझे मान बताओ वो क्या था, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, उसका मान कितना था, 0, यही तो था।
अगर भाई इसका मतलब है आपको 2 से 200 के आपने गुणा करिए, गुणा करने के बाद आ जाता है आपका 0, तो आप लिखोगे कि तीनों परस्पर लंबवत है। इसका मतलब है हम 3 को तो एक साथ ले नहीं सकते, 2 का जोड़ा तो कर ले सका। इसका मतलब एक बार हम इसे लेंगे, एक बार हो गया, फिर एक बार हम BC को लेंगे, फिर एक बार AC को लेंगे। या तो बात कंफर्म होगी। चलो जी, अगर हम यहाँ AB, अगर हम किसके लिए वेक्टर A और B के साथ जाएं, तो मतलब भाई अगर हम पहली कंडीशन आपकी क्या बन सकती है, अगर आप वेक्टर AB की गुणा करनी है, आपको किस किस की गुणा करनी है, AB की, तो या तो ऐसा ही करके लिख दो वेक्टर A और B के लिए, ऐसा करके लिख दोगे, और भी A और B के लिए ऐसा करके लिखोगे जब आप। अब मुझे बता दो दोनों की गुणा करनी है आपको, ये रहा आपका वेक्टर A और ये रहा वेक्टर B। अब इन दोनों की गुणा करेंगे। अब जब इसकी गुणा करोगे 7 7 1/49 आ गया, ठीक है जी। अब अंदर आ जाओ, 3 दूनी 6 लिख दिया। फिर अब फिर यहाँ माइनस के कितना आ गया 18, फिर हम क्या लिखेंगे प्लस के 12। अब जब प्लस के 12 आप लिखोगे, इन अंदर वालों को जोड़िए जरा, 24 कहाँ, यहाँ देख ला। जब इस मतलब आप इसे घटाओगे कितना जाएगा -12, और -12 प्लस के 12 कितने हो गए 0। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा 1/49, फिर गुना अंदर आ गया 0, इसे हम क्या लिखेंगे पूरे को 0 आ गया। फिर हम किसके पास जाएंगे बोलो, वेक्टर B और C के लिए। तो हम यहाँ से लिख देंगे वेक्टर B और किसके लिए, वेक्टर C के लिए। तो भाई जब आपका वेक्टर C है, आप क्या करोगे इसमें से इन दोनों के आपको फिर से गुना, 1 कितना आ गया 49। अब इसमें 6 18, फिर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6, सबको करोगे कितना आ गया 0। अब किसके पास जाएंगे, वेक्टर A और किसके लिए, वेक्टर C के लिए। अब जब आप इन दो के पास जाओगे, मतलब बाहर वालों को गुना करोगे 1/49। अब इसके इसकी गुणा करनी, 6 दूनी 12 प्लस के 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ तक कर ली। अब यहाँ बताओ 6 18, तो यहाँ कितना गया -18। अब जरा ना दोनों 12 और 6 18 में से 18 घटा कितना आएगी 0, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 0। सब चीज 0 आ गई, तो हम लिख सकते हैं अतः तीनों जो हमारे सदिश है वे परस्पर लंबवत है। लिखोगे परस्पर का मतलब आपस में। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, आपको 3 वेक्टर दे रखे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 3 वेक्टर दे रखे A, B और C, और ये कह रखा इस प्रकार है कि A वेक्टर प्लस के लैम्डा B वेक्टर वो C वेक्टर पर लंबवत है, तो आपको लैम्डा का मान निकालना। क्वेश्चन समझे, 3 वेक्टर दे रखे और उसमें आपको कंडीशन दे दी A वेक्टर प्लस के लैम्डा B वेक्टर, और ये C वेक्टर पर क्या है लंबवत, C वेक्टर पर क्या है लंबवत। अब मुझे बता दो लंबवत के लिए आपके पास क्या कंडीशन हो, लंबवत के लिए क्या कंडीशन हो कि अगर ये दोनों लंबवत है तो इनके बीच में अगर इनका हम इंटू करेंगे तो वो कितना आना चाहिए 0। यही तो बात है, बस यह बात हमें सबको पता। ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मान कितना 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। यह बात मैंने बिल्कुल सेम करके लिख दी। फिर हम क्या लगाएंगे प्लस लगा दिया। लैम्डा है और ये कितना बी वेक्टर, मतलब कि लैम्डा की बी वेक्टर के साथ गुणा करनी, डायरेक्ट गुणा कर दो, क्या होगा बताओ, माइनस के लैम्डा आई कैप, फिर प्लस के 2 लैम्डा जे कैप प्लस के लैम्डा के कैप लिख देंगे। या इधरली बात हमने खत्म कर दी। अब मुझे जरा बताओ इसकी गुणा किसके साथ करनी है, सी वेक्टर के। सी वेक्टर कहाँ, ये रहा, तो 3i कैप प्लस के जे कैप और कितने बराबर है वो 0 के। सिद्ध नहीं करना, आपको दे रखा सवाल में कि दोनों लंबवत है, इसलिए हमने वहां बराबर 0 रख दिया। अगर ये कहता है दोनों आपको सिद्ध करने तो आप क्या कहते हैं 0 नहीं लगाते, ठीक है, वो 0 लाना होता है। इसे सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। इसमें अब ये आपको क्या करना है, जोड़ना ही तो ओनली, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस के लैम्डा, पिछा कितना आ गया आई कैप। इसे ऐसे जोड़ोगे जवाब कितना आ जाएगा 2 प्लस के 2 लैम्डा, पिछा हो गया खत्म। वाह भाई पता नहीं कौन से एनर्जी ले बैठे। फिर यहाँ क्या करोगे आप 3 ऐसे लिखोगे और इसमें प्लस के लैम्डा पिछा के कैप हो गया था ना। ये तो अपना एक पोर्शन हो गया। अब भाई मुझे बताओ इंटू ऐसे लगाना 3i कैप फिर प्लस के जे कैप, और मान किसका निकालना, मान किसका निकालना है 0 का, लैम्डा का, नुगारी 0 का। इसना तो चलो √3 बताया था, तेना तो हद ही कर दी भाई, इसना तो ज्यादा हद कर दी। अब जिसका मान निकालना हो, जिसका मान निकालना देखोगे छोटे यहाँ से कितना, ओ चुप, 2 से 200 के गुना नहीं कर सकते, बस वही चीज तो कह रहा। आई की आई वाले के साथ गुना करोगे, 3 की जगह में करोगे 3 दूनी 6 माइनस के 3 लैम्डा,
आई आएगी, आई का स्क्वायर होगा, 1 हो गया वो तो, ठीक है। अब इसके बाद जे है, जे है इसके साथ, चलो जी इसके साथ यहाँ कितना 1, तो आप जब इसके साथ गुना करोगे 2 प्लस के 2 लैम्डा, और जे का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो सभी हटाओ। फिर यहाँ कितना प्लस, यहाँ कितना जे के नाम का, यहाँ के सॉरी जो के कैप है, के कैप है यहाँ से, तो के कैप का नाम का कितना हो गया यहाँ से 0, तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया आपका 0, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं। फिर बराबर कितना लिख देंगे हम 0, यह बात सही आई। अब मुझे बताओ वो 6 मसाब 6 और 2 8, अब यहाँ कितना हो गया माइनस के लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा का मान कितना हो गया अपना 8। ये तो पूछ रखा आपको सवाल में, बस करो सभी नोट। ए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ियो जरा। ए और बी सी, ए बी सी एक मात्रक सदिश है, मतलब ए का मान कितना अपना ए वेक्टर का, बी का सी का भी एक, ठीक है, मात्रक सदिश है। और आपको दे रखा ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर का वैल्यू है 0, यह भी बात बिल्कुल सिंपल है। फिर आपको जिस चीज का मान निकालना वो देखो, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, अभी आप दे प्राण छोड़ गए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से देखो चला, आपका सवाल में क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में भाई, ए वेक्टर और कितना बी वेक्टर और सी वेक्टर कैसे हैं, एक मात्रक सदिश, मतलब सबका परिणाम कितना है अपना 1, ठीक है। और आपको इसमें एक और चीज दे रखी, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर, ये दे रखी, कितना दे रखा 0, यही बात बिल्कुल नॉर्मली सी। अब इसमें ये देखो आपको निकालने को क्या कह रखा, निकालने को बोल रखा आपको ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, फिर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, फिर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इसका मान निकालना, मान ये तो निकालना, और तो कुछ नया सवाल की डिमांड। अब मुझे जरा एक बात सोच कर बताओ, ऐसा कुछ आपके पास है क्या जो आप इसका मान निकाल सकते हो, कैसे मतलब करोगे क्या इसके लिए, इसके लिए कुछ करोगे भी, कोई फॉर्मूला सोचो चलो अपने दिमाग में। अब भाई तो मैं कुछ नहीं पता, मैं बता रही हूँ यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते। अच्छा मुझे जरा ये बताओ, ए प्लस के बी प्लस के सी पूरे का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर, ए प्लस के बी इसका स्क्वायर है, तो आप इसे कैसा खोलते हो इस फॉर्मूले को, ए का स्क्वायर फिर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के सी का स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc फिर 2ca, यही तो खोलते हो। या फिर इसी का एक और रूप है, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के सी का स्क्वायर, इन सब में से आपको कॉमन ले लेते थे 2, तो यहाँ हो गया ए बी, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे सी ए। इस सवाल की प्रकृति कुछ इसी के जैसी नहीं, क्यों ए प्लस के बी प्लस के सी, मतलब इसका मान अगर आप ए प्लस के बी प्लस के सी का मान तो आपको दे रखा 0, ठीक है जी। इसमें ए का स्क्वायर मतलब ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के सी का स्क्वायर, ये भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। फिर प्लस के, अब यहाँ से हमने 2 है, देखो 2 हमने बाहर निकाल लिया, इसका ही तो मान निकालना, ये यही बात नहीं कह रखी, इसके ऊपर बस वेक्टर ही तो लगा के तुम डरा रहे हो, ये तो बात समझे कि डरना नहीं है। इसका आप क्या कर लोगे, इसमें ऐसा करके ए प्लस के बी प्लस के सी का होल स्क्वायर ऐसा करके फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। हमें वैसे भी पता नहीं था, हमने लिख दिया। अब इस फॉर्मूले की तरफ से हम जब चलेंगे, अब ये नॉर्मली फॉर्मूला, अब हम इसे वेक्टर की फॉर्म में भी तो लिखेंगे, तो भाई जब आप इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर पूरे का होल स्क्वायर, फिर बराबर इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ए वेक्टर पूरे का होल स्क्वायर, फिर बी वेक्टर फिर स्क्वायर, फिर सी वेक्टर इसका भी स्क्वायर, फिर हम क्या लगा देंगे प्लस 2, अब यहाँ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, फिर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, फिर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर लिख देंगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मुझे बताओ इसका मान कितना है अपना 0, इसका मान 1, इसका भी मान, इसका भी मान, फिर प्लस 2, मान किसका निकालना, जिसका मान निकालना उसे भी लिखेंगे एक बार, कभी नाराज हो जाए, ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब मुझे जरा ये बताओ 1 2 3 कितना आ गया 3, तो इसका मतलब 3 इधर जाए कैसे हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ माइनस के 3, 2 कहाँ चला गया नीचा, किसका मान निकल जाएगा, इसका लिख लोगे अभी यहाँ से, करो सभी पूरा। ये अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, आपको देखो क्या क्या रखा, एक त्रिभुज क्या रखा, ए क्वेश्चन नंबर 15 में एक त्रिभुज क्या रखा, उसके शीर्ष दे रखे और कोण एबीसी निकालना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जब हम 15 देखेंगे, एक त्रिभुज है, अक्षय चुप हो जाओ, बहुत हो रही बकवास तेरी, एक त्रिभुज है, कौन सा, ए फिर बी और सी, और मान किसका निकालना, कोण एबीसी का, और जो बीच में होना मान उसका निकालना, मतलब किसका मान निकालना आपको, कोण बी का, यही तो निकालना ए बी सी, मतलब इसका मान आपको निकालना, यही तो बात है।
चलो जी, अब इसमें कह दिया मैंने कह दिया ये वाला मान है। अब मैंने मानना ये ए वेक्टर है। चुप हो रहे यानी तुम दोनों, इसे कैमरे को बिगाड़ोगे तुम और कुछ नहीं। ठीक है, ए वेक्टर का मान है। अब मैंने नीचे वाला कौन सा मान है बताओ? ये वाला मैंने बी वेक्टर मान लिया। इसका मतलब है यहाँ तुम cos थीटा वाला मान निकाल सकते हो। निकाल लोगे या नहीं? निकाल लोगे। अब मुझे ये बताओ, इसने क्या कर रखा? तुम्हें सिर्फ क्या दे रखे है? इसमें शीर्ष दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे बोल लो? ए का शीर्ष कौन सा? 1 2 3। बी का -1 0 0 और सी का 0 1 2। या तो बात नॉर्मली सी बात है, हमें 3 क्या दे दिया उसने? शीर्ष। बट क्या हमारे पास अब हमें ऐसा चाहिए, हमें किस किस का मान चाहिए? ए वेक्टर का। फिर हमें किसका मान चाहिए? बी वेक्टर का। अगर इसका मान निकालना तो पहले तो एक काम करो, इनका इसके लिए भी सदिश बनाओ, इसके लिए भी, इसके लिए भी। फिर हम जो इसके लिए सदिश बनाओगे, इन दोनों के सदिश घटाएगा क्या है? किसका मान निकल जाएगा? ए वेक्टर का। इन दोनों इसके सदिश में से घटा किसका मान निकल जाएगा? बी वेक्टर का। यही तो होगा रूल। अब ये पहले तो अपना अभी चल एक में एक घटाकर 0 हो गया सदिश। इतना तगड़े वाला दिमाग ना लगा लियो भाई। अब जैसे ए है हमारा, ए पॉइंट है, कितने इसके? 1 2 3। इसे मान ले मैंने R1 वेक्टर मान लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 1 के पीछा आई कैप, फिर प्लस के 2 के पीछा जे कैप, 3 के पीछा के कैप। सदिश बनाने का यो बस आई जे कैप पीछा 6 पर 2, बस यो तो सदिश बनाना और क्या हो। इसके बाद कितना होगा? बी के साथ क्या होगा? -1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे 0। आर वेक्टर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? R2 वेक्टर। अब यहाँ -1 ऐसे ही आई कैप, और सब कुछ है ही इसमें, सब बाकी सब तो 0 ही हो चुका। तीसरे के पास चलते हैं। सी हो गया 0 1 2। अब इसे मैंने मान लिया R3 कैप, यो कितना 0, फिर यो कितना होगा? 1 जे कैप, फिर प्लस के 2 के कैप। हो गया। अब मुझे इसमें से आपके सवाल में पीछे बात दे रखी, जो ए बी सी वो वेक्टर बी ए का और किसका? बी सी के बीच का कौन है? बी ए का और किसका भाई? बी सी के बीच का कौन है? तो बात हमें पता ही है। कहता हम चला रहा, हमने चित्र भी बना दिया। ठीक है, तेने पता चित्र भी नहीं बना, हमने क्या बना दिया? चित्र। अब मुझे बताओ, जहाँ अब इसके बाद आपको किसका मान निकालना? ए वेक्टर का। अब मुझे जरा बता दो, जो ए बी है, ए बी का मतलब ए बी का अगर आपको वेक्टर निकालना, ए बी का वेक्टर आप कैसे निकाल लोगे? हमने किस तरह लिख दिया उसा? ए बी के वेक्टर को ए वेक्टर से। अगर आपको ए वेक्टर निकालना, यो क्या कहता है कि भाई ए बी मतलब आप इसमें से किसा घटाओगे? इसा। यो तो और रूल, किस में से घटाओगे? इसमें से इसा घटाओगे। तो भाई जब आप इसमें से जब आप इसा घटाओगे कितना आ जाओगे बताओ? इसमें से घटाकर -1 में से जब आप -1 घटाओगे कितना आ जाएगा? -2 आएगा आई कैप। ठीक है, अब यहाँ कितना? प्लस के 0 आई जे कैप, फिर प्लस के 0 के कैप। अब 0 में से 2 घटाइए जरा, -2 जे कैप, फिर इसमें से जब आप इसे घटाओगे -3 के कैप। घटा लोगे। अब उसके बाद हम किसके पास जाने वाले? अपने बी वेक्टर के। तो जब आप भाई बी वेक्टर के पास जाओगे, बी वेक्टर क्या अपना? सी बी या बी सी कुछ लिख लो, ऐसा लिख दिया ना। इसमें जब आप इसे घटाओगे, यहाँ कितना? 0। अब 0 में से जब आप इसे -1 वाला करोगे तो ऐड हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? 1 आई कैप, फिर 1 आई कैप, फिर प्लस के यो भी 1 जे कैप, फिर प्लस के 2 के कैप। यही तो आएगा। अब हमारा नहीं होता तुम वो कोण निकालने का फॉर्मूला क्या हो? कोण निकालने का cos थीटा बराबर ए वेक्टर फिर इंटू बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड और फिर बी वेक्टर का मोड। क्या आपके पास ए वेक्टर का मोड है? नहीं है तो निकाल देंगे। जब इसका आप मोड निकाल लोगे भाई, क्या आएगा इसका मोड? 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस के 4 प्लस के 9, 4 4 8, 8 और 9 8 और 9 17 लिख दिया हमने। अब हम इसके बाद चलेंगे बी वेक्टर के पास। इसका जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया? √6। पर हमारे पास अब तक इनकी गुणा नहीं है, इसकी गुणा भी निकाल लेंगे। चलो पहला ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की जब आप गुणा करोगे, इसकी गुणा इसमें करोगे कितना आ गया? -2। इसकी गुणा इसमें के साथ करोगे -2, इसकी गुणा इसके साथ -6, मतलब कितना आ गया? -4 और -6 -10 आ गया -10। चलो जी, अब हमारे पास ये 3 चीज आई। अब हम इस फॉर्मूले में भरेंगे। इसका मान कितना हो गया? -10। इसका मान कितना अपना? √17 और इसका मान कितना अपना? √6। अब हम मान किसका निकालना? थीटा का। तो जब थीटा का मान निकालना है यहाँ से, एक बार नहीं देखिए उसका आगे भी काट रखा है, इसमें छोड़ रखा था। इसका अंतिम दर्शन देख लो क्या दे रखा था, कौन से इन्होंने अपनी कॉपी नहीं ला रखी, कुछ नहीं ला रखा, योगा रखा। 17 सिक्के कितने हो गए?
ए यहाँ पर होगा कोस थीटा, कोस थीटा बराबर माइनस के 10, तो बिल्कुल ऐसे ही 17 छिक्की कितने हो 102, 102 17 छिक्की। अब ये थीटा इधर वो कोस है, इधर जाके आ गया कोस इनवर्स, और ये कितना हो गया माइनस के 10 अपोन में रूट 102। बस इसमें थीटा का मान यही निकलना। और थीटा कौन सा मान निकला है बताओ, कौन सा मान निकला है ये कोण ए बी सी, हमने कोण ए बी सी निकाल दिया उसका, ठीक है। क्या माइनस, बात तो सही कह रही है, एक मिनट, हमारा आ रहा आंसर माइनस में, ठीक है। अभी माइनस में नहीं आ रहा, रुक जाओ। इसमें से क्या कह रखा आपको सवाल के एंड में, देखो कोई ब्रैकेट में आपको दे रखी, वो जो आपका सदिश है वो बी ए वेक्टर की तरफ जा रहा, और दूसरा सदिश क्या कह रखा आपको बी सी वेक्टर। ये दो चीज दे रखी आपको सवाल में, एक तो दे रखा बी ए वेक्टर, फिर दूसरा कितना दे रखा बी सी वेक्टर। अब मुझे जरा ये बताओ, जैसे बी तो ये वाला और ये वाला, मतलब एक सदिश है वो बी ए की इस साइड है और दूसरा कितना जा रहा बी सी की साइड है। इसका मतलब है हम क्या करते थे x2 में से हम क्या घटाते थे x1, ये तो घटाते थे। तो x2 हमारे पास इस अगर इस सवाल के हिसाब से देखो बी ए के, तो x2 ये बैठेगा ये बैठेगा, x2 माइनस के x1 भाई, अरे नहीं यो वाला और इस इन दो के साथ देखो, तो ये वाला x2 बैठेगा और ये वाला कितना बैठेगा x1 ये बैठेगा। और हमने क्या कर दिया, हमने इसमें से हमने डायरेक्ट इसा घटा दिया, इसलिए हमारा आंसर में माइनस गलती आ रखा। तो जब भाई आप इसा घटाओगे x2 माइनस के x1 में, मतलब जब आप इस मसा आपको इसा घटाना, ठीक है। अब एक में से एक घटाओगे कितना आ गया भाई, यहाँ से एक और एक घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितनी आ गई प्लस के 2, फिर इस 2 को और 2 को जोड़ोगे, मतलब यहाँ कितना आ गया, यहाँ भी प्लस के 2, और यहाँ भी कितना आ गया सब करके प्लस के 3। इसी तरीके से उसने क्या रखा कि बी सी, यहाँ आपने ये वाला वेक्टर दे रखा था ना बी सी वेक्टर, इसका मतलब है सी जो वाला वो x2 होगा। इसका मतलब आप किस में किसे घटाओगे, इसमें से इसा। अब 0 में से जब आप इसे घटाओगे ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट रखा प्लस में, तो जब आप इसका मोड निकाल लोगे ये आ गया, इसका मोड ये आ गया। अब बस हमारा ए बी इसमें गलती हो रखी, इसमें से आप इसे 2 दूनी, अरे 2 एकम 2 प्लस के 2 प्लस के 3 दूनी 6, इन दो सबको जोड़कर 10 आ गया। तो यहाँ से 10 का माइनस अब तो हट गया, इसका भी माइनस हट गया, इसका भी माइनस हट गया। वो पता गलती कहाँ हुई, लास्ट वाले सवाल नहीं, हमने ए बी वेक्टर ना, हमने वहां से क्या करा, मैंने क्या किया था कि हमने इसमें से हमने इसे घटा दिया, घटाना था मैं इसमें से इसा, जो हमें सवाल में लास्ट में दे रखा था वो नहीं पढ़ा ढंग से। थोड़ी तो इज्जत दे रहा, मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रही इतनी तो हो जा, ज्यादा नहीं इतनी भाई, मैं तुम्हें 12वीं में पढ़ा दिया वो तो पढ़ लो। अब क्वेश्चन नंबर देखो अपना 16वां, दर्शाइए कि एक बिंदु 3 बिंदु दे रखे हुए संरेख है। अब जरा मुझे ये बता दो संरेख के लिए कंडीशन क्या हो, कभी पीछे नहीं पढ़ा क्या हमने, संरेख के लिए कंडीशन हो कि जो बड़ी दूरी हो वो बराबर होती है जो अन्य दूरियों के योग के, बस यही संरेख की कंडीशन हो और कुछ नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास पहला 3 बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से, एक बिंदु ए, कहाँ गया बिंदु 1 2 और 7, दूसरा बिंदु कितना 2 6 3 हो गए डाउन, सी है 3 10 -1। अब मुझे जरा बता दो 3 बिंदु, ठीक है। अब इन 3 बिंदु इनके वेक्टर भी होंगे ही कुछ, इसका वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर बोलो कितना, 1 आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के 7 के कैप, बी वेक्टर बताओ कितना 2 आई कैप फिर 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, फिर सी वेक्टर कितना हो जाएगा 3 आई कैप प्लस के 10 जे कैप माइनस के कैप, होता है ये, चुप हो जा। अब इसमें एक बता दो, अगर मैं कहने लगी आपको इसमें से बी ए बी दूरी, मतलब क्या बी ए दूरी अपनी या वाली निकालनी, इसके लिए मतलब बी ए का इसका क्या आने का क्या मतलब है, आप इस वाले में से ऐसा क्या करना घटाना ही, तो बस ओनली घटाना, तो घटा भी देंगे। कैसा करोगे बताओ, इस में से आप इसे घटाओगे, 2 में से 1 गया 1, तो आई कैप फिर 4 जे कैप फिर माइनस के 4 के कैप निकाल लोगे। और फिर इसमें से हम इसकी भी निकाल सका, इसे क्या निकाल लोगे बताओ, इसमें जब आप इसे घटाओगे 3 में से 2 गया 1 आई कैप फिर प्लस के 4 जे कैप फिर माइनस के 4 के कैप, ये तो होता है। उसके बाद हम किसके पास जाओगे, एक यो भी तो बच रहा, ठीक है, इसे भी लिखेंगे, चलो हम सबको लिख देंगे, किसी का दिल नहीं दुखाया करते। जब आप इसमें 3 में से 1 घटाओगे कितना आ गया 2 आई कैप फिर माइनस के 8 के कैप, निकाल तो देंगे हम। अब हमें क्या निकालना, बड़ी दूरियां, तो दूरियां के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इनके परिमाण,
ये नहीं समझ रहे, रूट, रूट नहीं मोड, ये रूट मोड। एक एक पता नहीं कौन था, नहीं मतलब वो रूट को पता क्या पता होता, पता नहीं कुछ का होता वो अलग सा ही। अरे नहीं, जब मैंने मोड पढ़ाया था ना शुरू में, वो कुछ और बता हुआ था, उस समय भूल गई नाम। अब ये देखो इसका जब आप मोड निकाल लोगे, मतलब मोड निकालने का क्या तरीका भाई, इसमें रूट ऐसा लगाओगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और 16 बनना भाई, और इसका स्क्वायर 16, 16 16 32 और 1 33, मतलब रूट 33 आ गया ये। इसका निकाल देंगे हम, चलो सीबी का, सीबी का यही आएगा पक्का, 1 प्लस के 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 16 कितना आ गया अपना, रूट 33। अब ये क्या रखा, एक मुझे नुकारी चुप रहा बोल लो, बताओ ना सी ए वेक्टर, इसका निकाल लोगे, चलो 2 का स्क्वायर, अच्छा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब इसमें बताओ 64 और 64 कितने हो गए भाई अपने, 4 और 4 8 और 6 और 6 12। अब इसमें 4 जोड़ना, कितना आ गया 132, 132 तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, रूट 132। अब मुझे जरा एक बात बताओ, रूट 132, 33 चौका कितने हो गए, 4 तिया 12 से लग गए, 4 तिया 12 एक 13, इसका मतलब 33 चौका कितने हो गए, 132। अब इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, 4 गुना 33 लिख सकते हो या नहीं, 4 को आप बाहर निकाल लो, कितना हो गया, रूट 33, 2 रूट 33। अब हमारा संरेख के लिए कंडीशन देखो क्या हो, संरेख के लिए ऐसे लिखेंगे बस, एक तो चीज हम अच्छी लगा, जैसे लम लिखा तो यहाँ लम के लिए कुछ भी लिखा हम संरेख के लिए। अब क्या हो, बड़ी दूरी बराबर क्या हो, मतलब जो शेष बच रही, शेष 2 दूरियों का योग, शेष 2 दूरियों का योगफल। अब जरा बड़ी दूरी इसमें देख कर बताओ कौन सी, इस ऐसे लिखेंगे हम, सी ए वेक्टर मोड, फिर बराबर शेष 2 दूरी कौन सी, बी ए वेक्टर का मोड, फिर प्लस सी ए वेक्टर का मोड। अब जब इसे लिखेंगे क्या, जो सी ए वेक्टर है वो कितना, चलो देखो इसमें कितना, इसमें 2 रूट 3, तो अरे ले यहाँ सी बी बस 2 रूट 33, वो मार्गरी खत्म हो गया था, मैं क्या करूँ। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, रूट 33 फिर प्लस के रूट 33, इस ऐसा जोड़ कर कितना आ गया दोनों को, इधर भी कितना आ गया भाई अपना 2 रूट 33 और इधर भी दोनों बराबर है, तो अतः तीनों कौन से आएंगे, संरेख है। क्या थे ये बिंदु, संरेख हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ो, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर, ओ भाई सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 है। आपको 3 बात कर लो, चलो पहला, ठीक है, क्या कर रहे पहले बात ही कर ले सर। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको बोल रखा 3 वेक्टर दे रखे आपको, आइए बताना कि तीनों वेक्टर एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना कर रहे हैं, मतलब कि समकोण त्रिभुज बना रहे, कहने का मतलब यो है इसका, ठीक है। और कौन है 3 वेक्टर, और क्या बना रहे, ये तो बात समझ में आएगी, 3 वेक्टर है और भाई ये समकोण त्रिभुज की रचना करनी, यह बात आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। और भाई सिद्ध करने के लिए अगर आपको लंबवत दिखाना, तो आपको यहाँ क्या करोगे, आप मुझे बताओ, चलो क्या करोगे लंबवत, हाँ कल एक सवाल करवाया था इसके जैसा, उसमें क्या करा था हमने, बताओ, पाइथागोरस प्रमेय यूज करी थी, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का जो स्क्वायर हो वो किसके बराबर हो, लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। इतनी तो बात में समझ में आ गई होगी। अगर हम कुछ ऐसा दिखा रहे बाई चांस, हमारे पास ये क्या है, एक त्रिभुज है, यहाँ से ये वाला समकोण है, और ये वाली भुजा कौन सी हो अपनी, कर्ण, या वाली आधार और या वाली लंब। तो इसमें कह रखा कि आपको अगर आपका कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के बराबर हुआ, तो आप मतलब ये जो हमारे तीनों वेक्टर हैं समकोण त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे। इक्वल आने चाहिए जब भी तो समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। इक्वल आने के लिए क्या, पहले तो अगर हम यो ए है, मान लिया यहाँ से कोई बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ से कितना बी है, और यहाँ से मैंने मान लिया यहाँ पर सी है, तो भाई यो कहना चाह रहा कि जो इनके बीच में वेक्टर है, यहाँ पर इसके कोई शीर्ष होंगे, इसके भी शीर्ष होंगे कुछ। अब उसके शीर्षों का हमने वेक्टर लिख रखा, ये रहा जो बी वेक्टर है, उसके जो शीर्ष होंगे उसका वेक्टर ये रहा, जो सी वाले का वेक्टर ये रहा, ठीक है। अब अगर हमें पहले या भुजा पता होनी चाहिए, या भुजा पता होनी चाहिए, या भुजा पता होनी चाहिए, जब भी तो हम सवाल करेंगे। अब अगर आपको सवाल पता, इसमें से ए बी, क्या कर रहे तुम, ए बी, अगर आपको पहले ए बी वेक्टर निकालना, कौन सा वेक्टर, ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, इसमें से डायरेक्ट इसे घटाओ, तो घटाया कितना आ जाएगा
माइनस के 2 आई कैप, फिर और यहाँ आ जाओगे माइनस के 3, माइनस के प्लस के हो जाएगा तो यहाँ हो गया माइनस के 2, फिर उसके बाद जे कैप, और इसमें से ऐसा घटाया कितना आ गया माइनस के 6 के कैप, यही तो होगा। फिर उसके बाद हम किसके पास जाने वाले, बीसी। तो जब भैया आप बीसी के पास जाओगे, बीसी कितना होगा, क्या मतलब यहाँ से मतलब क्या होगा, तो मुझे भी चलाओ ना भाई। इस में से जब हम इसे घटाओगे तो यहाँ कितना माइनस के 1, अब वो प्लस के 1, एक में से जब हम 1 घटाओगे यहाँ आ जाओगा माइनस के 1 आई कैप, समझिए में, ठीक है। अब हम इसके बाद माइनस के 3 है और यहाँ प्लस के 1 हो गया, यहाँ हो गया माइनस के 2 जे कैप, इसमें से ऐसा घटाओगे माइनस के 6 के कैप, ठीक है, होशियार हो गए तुम। बी और सी है, इसमें से जब आप इसे घटाओगे 3 में से 1 घटाओगे 2 आई कैप, इसमें से जब आप इसे घटाओगे कितना आ जाओगा माइनस के जे कैप, और भाई जब आप इसमें से इसा घटाओगे तो कितना आ जाओगा प्लस के कैप, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस के 5 है वो प्लस का हो जाएगा, और फिर इसमें घटाएगा प्लस के कैप आ गया। ए बी का मान निकल गया, बी सी का, अब एक और भुजा निकालनी होगी, जब तो 3 भुजा बनेगी तो हम वो सी ए मान लगे, हम और कुछ करेंगे। इसमें से चलो ऐसा घटाओगे कितना आ गया 1 आई कैप, फिर इसमें से ऐसा घटाओगे कितना आ जाओगा माइनस के 3 जे कैप, इसमें से जब आप इसे घटाओगे कितना आ जाओगा माइनस के 5 के कैप, निकाल लोगे। पर यहाँ इनका थोड़ी मतलब हो, उनके तो परिणामों का मतलब उनकी भुजा निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब है हमें क्या निकालना है यहाँ से, ए बी वेक्टर का मोड निकालने के लिए आप क्या करोगे, रूट ऐसे ही लगाओगे। माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस के 2 का स्क्वायर 4, और माइनस के 6 का 36, 36 4 40 और 1 41, मतलब ये कितना आ गया रूट 41। अब हम इसके पास चलेंगे, जब हम इसके पास चलेंगे भाई, इसने क्या रखा 2, मतलब अगर हमें बी सी वेक्टर का मोड निकालना तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 4, अरे इसका जे का स्क्वायर 1 प्लस के 1 कितना आ गया रूट 6। अब किसके पास जा रहे हैं हम सी ए के, जब सी ए का मोड निकाल रहे हैं तो यहाँ कितना 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 कितने हो गए 36, 35 हो गए। चलो जी ये तो बात होगी, क्या होगा सा। अब हम क्या निकालना, समकोण त्रिभुज, तो मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। अब मेरे साथ यहाँ लड़ी होता है ना, यो या भुजा तो हमने यो सिर्फ मैंने तुम्हें अपने आप में बताया था कि इस तरीके से होगा। डायग्राम बनाओगे तो बना लियो, एक काम करो तुम डायग्राम से अगर लास्ट में जाकर बनाओगे तो तुम्हें ये तो पता चल जाएगा या भुजा करनी है, वरना फिर गलती हो कुछ फायदा नहीं। अगर स्मार्ट रहना तो लास्ट में जाकर बनाओ। जैसा हमें समकोण त्रिभुज है, अब हम तुम्हें बता समकोण त्रिभुज का क्या फॉर्मूला हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हो। अब कर्ण है, अब इसमें ये बताओ कर्ण कौन सी हो, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी वाली भुजा हो, इसका मतलब तुम इसमें कर्ण के समानना पसंद करोगे रूट 41 को। इसका मतलब है अगर आप ए बी का मोड निकाल लोगे, ये लंब की कुछ भी मान लो तो लंब, बी सी का मोड फिर स्क्वायर फिर प्लस के सी ए फिर इसका स्क्वायर, ए बी हम कितना लिखेंगे रूट 41 पूरे का स्क्वायर फिर बराबर बी सी रूट 35 का स्क्वायर, इधर से करके कितना आ जाएगा 41, यहाँ कितना आ गया 6 प्लस के यहाँ पर 35, 41 बराबर 41। आगे तीनों इक्वल, तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः तीनों ये जो आपके सदिश थे ये क्या बनाते हैं समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। अगर तुम्हें यहाँ डायग्राम बनाना थोड़ा और सुंदर सा बनाना तो एक काम करो, डायग्राम पहले तो ऐसा करके बना लो। समकोण त्रिभुज है, यो कितना डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले क्या हो कर्ण, इसमें कर्ण क्या है ए बी, इसका मतलब तुम्हें यहाँ एक बात तो पता चल कि यहाँ ए है यहाँ बी है तो ये सी होगा, बस उसके साथ लड़ोगे। ओ भाई क्वेश्चन नंबर 18 साल से देखियो, शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिणाम ए है, समझ लो। यह कह रहा अगर ए वेक्टर का जो परिणाम है वो कितना ए, और इसने क्या रखा ए और एक लैम्डा एक शून्येतर अदिशा, कुछ मतलब नहीं है इसमें। लास्ट लाइन बताओ, लैम्डा ए वेक्टर, ठीक है, एक मात्रक सदिश है, कैसा है एक मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब इसका मान कितना एक है। अब मुझे जरा एक बताओ, लैम्डा ये जो मोड है आप अलग अलग के ऊपर ले लो, अगर लैम्डा के साथ भी मोड ले लिया, ए वेक्टर के साथ भी मोड ले लिया, लैम्डा ऐसे ही ए वेक्टर का वैल्यू कितना
ए बराबर 1। और मान किसका निकालना, यदि अच्छा इसमें क्या रखा, कौन किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन दे रखे ना। अब मुझे बताओ ए किसके बराबर है, 1 बटे लैम्डा कहाँ चले जाएगा, ऐसा चला जाएगा नीचे के अपोन में। ये ऑप्शन कहाँ, ऑप्शन नंबर 4 है, सही देख लो जरा, बस हो गया खत्म। कल को एक्सरसाइज सारी होनी चाहिए कॉपी में। अरे भाई एक बार देखो, आपको क्या रखा पहले उसमें ए सदिश ए वेक्टर का परिणाम ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर का परिणाम ए है, मैंने ए लिख दिया। उसके बाद क्या रखा लास्ट की लाइन में देखो, लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, लैम्डा ए वेक्टर जो है एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसका जो मोड है वो कितना होगा 1। अगर मैंने कहा ए एक वेक्टर सदिश है तो ए वेक्टर का मोड कितना हुआ 1, इसने कहा लैम्डा ए वेक्टर का वेक्टर सदिश है, मैंने लिख दिया बराबर 1। अब मैंने क्या किया, जो वेक्टर है दोनों के ऊपर अलग अलग चढ़ा दिए, इसके ऊपर अलग है इसके ऊपर अलग है, 1 बराबर। इसका मुझे मान नहीं पता, इसका मान मुझे पता कितना, इसलिए मैंने ए लिख दिया बराबर 1। अब ए के बराबर ये 1 है, 1 के नीचे बस ये लैम्डा चला गया नीचे, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 ही बस।